बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ रजब शबीर है और आज हम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज चुवंडा कैंपस की तरफ से क्लास ICS पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने लो लेवल लैंग्वेज को डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है। A type of language that is close to human languages is called high level language। यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि इंसान के नज़दीक हो, close to human, इंसान के समझने में आसान हो, इंसान जिसको बआसानी समझ सके, उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। द इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। जिस तरह से इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन हमने जो टाइप करनी होती है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल इंग्लिश के अल्फाज की तरह होती हैं। जैसे कि हम इंग्लिश के अंदर यूज़ करते हैं इनपुट, प्रिंट वगैरह, इस तरह और भी इस तरह के अल्फाज जितने भी हम लोग इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर उसी तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से इंसान के लिए इसको समझना आसान है। क्योंकि हमने पहले जो लो लेवल लैंग्वेज भी देखी थी उसके अंदर आपको पता है हमने कहा था कि बाइनरी डिजिट 0-1 की फॉर्म कंप्यूटर जो है इस्तेमाल करता है। जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती थी वो बाइनरी के अंदर लिखनी पड़ती थी, क्योंकि हाई लेवल के अंदर आपने जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आपने जो है वो टाइप करनी है। इस वजह से हमारे लिए इंग्लिश को समझना, इस इंग्लिश के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग करना या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देना काफ़ी हद तक जो है वो आसान होता है। दीज लैंग्वेजेस आर ईजी टू अंडरस्टैंड। आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अगर इसको कंपेयर किया जाए मशीन के साथ, मशीन लैंग्वेज जो थी वो डिफ़िकल्ट थी, तो हाई लेवल जो है ये बहुत आसान लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और ये बहुत ही आसान है। इंग्लिश के अल्फाज जो है इसके अंदर बड़े ईजी से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जो आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी ये वाली, ये अलग अलग तरह की जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो आजकल इस्तेमाल हो रही है, जिनमें पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, C# है, C है, C++ है, गो है, और है, स्विफ्ट है, PHP है, इस तरह और भी बहुत सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं। ये तो बस उन लैंग्वेजेस की जो है वो लिस्ट है जो आजकल जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोगों ने देखना है व्हाट इज़ सिंटैक्स, कि सिंटैक्स क्या होता है। Every high level language define a set of rules for writing programs called syntax। कि आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको आपने इस्तेमाल करके, जिसके अंदर आपने इंस्ट्रक्शन को टाइप करके कंप्यूटर से काम लेना होता है, उन तमाम की तमाम लैंग्वेज का अपने जो है वो कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स को जो है वो सिंटैक्स कहा जाता है। इसको इस तरह समझ लें जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, इन तमाम लैंग्वेज के अपने अपने असूल होते हैं। जैसे कि इंग्लिश के असूल को हम छोटी सी बस एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, हम जो है वो लड़के के लिए ही यूज़ करते हैं, लड़की के लिए शी यूज़ करते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि लड़के को हम लोग जो है वो शी कह दें और लड़की को हम लोग ही कह दें, तो हमारी स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी कि बात ही नहीं सही। क्यों बात नहीं सही? क्योंकि इंग्लिश का रूल ये है, लड़के के लिए ही होगा और लड़की के लिए शी होगा। तो जब हम रूल के खिलाफ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी तरह से जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर के अंदर, इसके भी अपने रूल होते हैं। तो हमने अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन टाइप करनी है, कोई भी हमने कंप्यूटर को हदायत देनी है, तो हमने उन्हीं रूल को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं रूल के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी, तब जाके कंप्यूटर जो है वो हमारी हदायत को, हमारी इंस्ट्रक्शन को समझेगा। अगर हम रूल के ख़िलाफ़ जाते हैं, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जो कि रूल के ख़िलाफ़ है, तो कंप्यूटर उसको कभी भी नहीं चलाएगा। Each instruction must be written according to the syntax of language। आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है कंप्यूटर के अंदर वो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि सिंटैक्स के मुताबिक होनी चाहिए, रूल के मुताबिक होनी चाहिए। अगर तो रूल के मुताबिक आपकी तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं तो बिल्कुल ठीक है, आपका जो प्रोग्राम है वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, जो हदायत आपने लिखी हैं, वो सिंटैक्स के मुताबिक यानी कि रूल के मुताबिक नहीं है, तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर के अंदर कभी भी नहीं चलेंगी जब तक उसको दुरुस्त करके ना लिख दिया जाए। तो ये होता है आप लोगों का सिंटैक्स। देन उसके बाद कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज के आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो बहुत कॉमनली जो इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं। ये जितनी भी आपकी यहाँ पे जो लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है ना, ये बुक जो है क्योंकि आपकी तरह पुरानी है, तो इनमें से कुछ लैंग्वेज अभी भी इस्तेमाल होती हैं और कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो कि बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। जो हमने पहली स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाली आजकल ये वाली लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये जो पहले लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी ये भी हाई लेवल लैंग्वेज ही हैं। इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी लैंग्वेज किस काम के लिए इस्तेमाल होती थी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं C और C++। इट इज़ यूज
राइट, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई बनाना हो या आपने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना हो तो आप लोग जो हैं वो सी या C++ की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। इस क्लास के अंदर आप लोगों ने सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। इस क्लास के अंदर आप लोगों के जितने भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाने हैं छोटे छोटे, वो हम लोग सी लैंग्वेज को ही इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे, यानी कि आपने सी लैंग्वेज को सीखना है सेकेंड ईयर के अंदर। उसके बाद आती है जावा। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फीचर फॉर नेटवर्क्स प्रोग्रामिंग। आपकी जो नेटवर्क प्रोग्रामिंग है, जो भी आपके इंटरनेट के अंदर आप लोग अलग अलग तरह की वेबसाइट देख रहे होते हैं, जो भी वहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है, वहाँ पे जावा लैंग्वेज जो है ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है नेटवर्क्स प्रोग्रामिंग के लिए। फिर उसके बाद पास्कल एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ यूज फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। अगर आपने कोई साइंटिफिक सॉफ्टवेयर बनाना हो, कोई बिजनेस के रिलेटेड अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो वहाँ पे पास्कल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है या किया जाता था। अब ज़रा कम इस्तेमाल होती हैं पास्कल। फोर्ट्रॉन जी है, ये भी एक लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। इट इज़ ए वेरी पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़, कि इसके अंदर मैथमेटिकल की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना हो जिसके अंदर कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे फोर्ट्रॉन लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आती है बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, के बेसिक का जो पूरा नाम है वो है बिगिनर ऑल पर्पज सिम्बॉलिक कोड। इट वॉज यूज टू मेनली बाय स्टूडेंट्स टू यूज़ द कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम। के जो बेसिक लैंग्वेज है ये बड़ी पुरानी लैंग्वेज है, तो आजकल इस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर जो है वो जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए लैंग्वेजेस की, हाई लेवल लैंग्वेजेस की, वो बेसिक को इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले। उसके बाद आता है कोबोल। COBOL stand for Common Business Oriented Language. It is specially designed for business application. जो आपकी business applications होती हैं, कारोबार के रिलेटेड अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने हो तो वहाँ पे जो COBOL लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल किया जाता है। और COBOL लैंग्वेज भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये अलग अलग तरह की कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जिनका हमने देखा कि क्या क्या काम करती हैं और किस किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं या की जाती थी पहले। तो ये आप लोगों का आज का टॉपिक है जिसके अंदर हमने हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, सिंटैक्स क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज का, और कौन कौन सी एप्लीकेशन यानी कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं आजकल, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे अगले टॉपिक को हम लोग जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।